अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का 3rd चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जुलाई 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं माउंट वाशिंगटन होटल में, जो ब्रेटन वुड्स में था। जो ब्रेटन वुड्स खुद आता है न्यू हैम्पशायर यानी कि यूएसए में आता है। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए अटेंड इन्होंने की, ये मीटिंग इसलिए हुई, इसके पीछे दो ही वजूहात थी इस कॉन्फ्रेंस की। एक ये था कि कैसे यूरोप की इक्तिसादी हालात को बेहतर बनाया जाए और कैसे वहाँ पे बेरोजगारी को हटाया जाए। इस कॉन्फ्रेंस का नाम पड़ा यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, या नक्शल में हम कहेंगे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। असल में पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है। इस न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, इसको फिक्स रखा गया गोल्ड के साथ एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि 1 ounce ऑफ गोल्ड को फिक्स रखा गया $35 के बराबर, और बाकी कंट्रीज की जो करेंसीज है उनको फिक्स रखा गया डॉलर के साथ। So we can say Bretton Woods system was a new international economic system in which national currencies of different countries were linked with dollar at fixed exchange rate. ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से इसको ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहा जाता है। IMF को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो फॉरेन ट्रेड था उसमें जो उनका सरप्लस और डेफिसिट रहेगा उस पर नजर रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए IMF को एस्टेब्लिश किया गया। ऑल वर्ल्ड बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक रिकवरी जो करनी थी उसके लिए फाइनेंशियल पैकेज को देखे। ब्रेटन वुड्स सिस्टम अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब रह जाता है। हम देखते हैं कि वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो थे और जापान जो था, इनका जो ट्रेड और इनकम ये बहुत ही बढ़ जाता है। 1950 से लेकर 1970 तक हम देखते हैं कि ट्रेड 8% बढ़ जाता है और इनकम जो है इन कंट्रीज की थी वो 5% बढ़ जाती है। तो इन डेकेड्स में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है और अब डेवलपिंग कंट्रीज भी डेवलप्ड कंट्रीज से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इस ब्रेटन वुड्स सिस्टम का जो असल में मकसद था वो था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, उनकी इक्तिसादी ज़रूरियात को देखना। तो हम देखते हैं कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था इससे डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो अब एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, और जिसने यूएसए डॉलर को एक प्रिंसिपल, एक मेन करेंसी बनाई थी, अब ये सिस्टम कोलैप्स हुआ। 1971 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है वाशिंगटन में, जिसका नतीजा निकलता है स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, उसको पहले फिक्स रखा गया था गोल्ड के साथ $35 के बराबर, अब इसको बढ़ा दिया जाता है $38 के बराबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि यूएसए की जो करेंसी है ये डिवैल्यू हो जाती है और यही रीजन बन जाता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स हो जाता है।